अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं असद अली रिजवी। अगर आपको भी हरमैन शरीफैन का मुक़द्दस सफ़र दरपेश है और आप भी जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मस्जिद नबवी शरीफ में जो है वो हाज़िरी के लिए पेश हो रहे हैं, तो आपको यकीनन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है तड़प होगी कि आप रियाज़ुल जन्ना पर जो है वो पहुँच पाएँ और वहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अपनी हाज़िरी जो है वो पेश कर सकें। तो उसके लिए बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है जो कि सऊदी हुकूमत ने जो है वो बना दिया हुआ है। अब बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से और बाअदब बाएहतराम तरीके से आप रियाज़ुल जन्ना की हाज़िरी जो है वो हासिल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है जो कि सऊदी हुकूमत ने जो है वो इस वक्त जो है वो बना दिया है। तो उसके लिए आ जाए, मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लिए चलता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि उसका तरीक़ाकार क्या होगा। आप जब प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने जो है वो टाइप करना है NUSUK नुस्क। ठीक है जी, ये आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। याद रहे कि आपको अगर कोई कहता है कि एतमरना पे अपना परमिट ले लें या नुस्क पे ले लें, तो ये आपको याद होना चाहिए कि एतमरना जो है वो इस एप्लीकेशन का पहला नाम था, अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है नुस्क। तो अब आपने ये एप्लीकेशन जब डाउनलोड कर लेनी है तो इसको आप ओपन करेंगे तो अब देखिएगा कि इस तरह का कुछ इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जी ये कुछ अरबिक में लिखा हुआ है। इसको आप जब ये कुछ परमिशंस देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, आपने लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है। मैं यहाँ पर इंग्लिश को चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो इंटरफेस आया है इसमें बड़ा सिंपल सा है, लॉगिन कर लें या न्यू यूज़र है। तो डेफिनेटली अभी तक तो हम यहाँ पर न्यू यूज़र हैं तो हमें अपना लॉगिन बनाना होगा। मैं यहाँ पर न्यू यूज़र पर क्लिक कर रहा हूँ। ऊपर ये 3 हेड्स हैं, सिटीजन और रेजिडेंट, गल्फ है और विजिटर है। और डेफिनेटली हम लोग वहाँ पर एज ए विजिटर जा रहे होते हैं उम्रा के लिए। तो विजिटर पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ है ऊपर सबसे पहला जो है टैब हमारे पास आ जाता है वीज़ा नंबर का। तो यहाँ पर जी अपना वीज़ा नंबर आप दे दीजिएगा जिस वीज़ा के ऊपर आपने ट्रैवल किया हुआ है। वो आपके पास डेफिनेटली पेज के ऊपर आपको आपके एजेंट ने, ट्रैवलिंग एजेंट ने दिया होगा। तो वहाँ से आपने अपना वीज़ा नंबर दे के यहाँ पर एंटर कर लेना। ये मैंने रैंडमली क्लिक यहाँ पर जो है वो एंटर किया है। तो उसी के ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर भी दिया होगा, वो भी आपने दे देना। और डेफिनेटली आपके पास पासपोर्ट है तो उसके ऊपर नंबर तो डेफिनेटली है ही। और पासपोर्ट के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी दी है, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ का साल भी दे देना है। यहाँ पर आपने उसका मंथ भी चूज़ कर लेना है। और यहाँ जब आ जाएंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी डेट है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगी नेशनैलिटी। आपकी जो भी नेशनैलिटी है उसको आप चूज़ कीजिएगा। यहाँ पर क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो यहाँ मुझे जो है वो इसको चूज़ कर लेना चाहिए पाकिस्तान। जी मैंने ये नेशनलिटी पाकिस्तान चूज़ कर ली। अब यहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर देना है। कंट्री कोड आप चूज़ करेंगे, कौन सी कंट्री के हैं वो मैं डेफिनेटली जैसे कि बता चुका हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ तो ये पाकिस्तान की मैंने कंट्री चूज़ कर ली और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया जो मैं यहाँ पर रैंडमली लिख रहा हूँ। और नीचे आपने ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस याद रहे कि वो दीजिएगा जो आपके पास चल रहा हो, क्योंकि इसके ऊपर इसने वेरिफिकेशन के लिए OTP 1 टाइम पासवर्ड जो है आपको सेंड करना है जो कि 4 डिजिट के ऊपर जो है वो मुनहसर होगा। यहाँ पर कोई भी ईमेल आपने दे दी, उसको यहाँ ईमेल को दोबारा से यहाँ आपने जो है वो कंफर्म कर दिया। फिर आप आ जाते हैं कि यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड जनरेट कर लिया इस लॉगिन के लिए। जैसे आप दूसरी कोई भी सोशल ऐप बनाते हैं तो उसके लिए आपने पासवर्ड देना है, यहाँ पर भी आपने वैसे ही पासवर्ड देना है और नीचे उसी पासवर्ड को री एंटर करके कन्फर्म कर देना है। पासवर्ड जब देना है यहाँ पर तो याद रखिएगा कि इसमें कुछ जो आपने हिंसे लिखने हैं वो कुछ स्मॉल में हों, कुछ कैपिटल में हों और साथ में जो है वो आपने कुछ डिजिट भी दे देने हैं, जैसे 1 2 वगैरह इस तरह की कोई चीज़ भी देंगे तो आपका ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये सारी आपने जो है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है जो यहाँ पर दे दी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये तीनों आपने यहाँ पर चेक लगा देने हैं और रजिस्टर कर देना है। जब आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है तो आपके सामने आपका एक इंटरफेस शो होगा जहाँ पर आपने जो जीमेल या ईमेल आईडी दी होगी वो शो होगी और नीचे
टाइम चल रहा होगा कि जो OTP आपके ईमेल पर सेंड की है वो यहाँ पर एंटर कर दें। आपके अपने ईमेल से वो देखेंगे और वो OTP जो है वहाँ पर एंटर करेंगे, आपका जो है वो यूज़र जो है वो बन जाएगा। मेरे सामने वो इसलिए शो नहीं हुई क्योंकि मैंने ऊपर डिटेल जो है आपको पता है कि वो सिर्फ एक आर्जी तौर पर दी थी। तो इस तरह करके आपका जो है ये यूज़र जो है वो जनरेट हो गया। अब हम चलते हैं जी वापस अपने ऐप के ऊपर और यहाँ पर हम जो अपना यूज़र बना चुके हैं उसको हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे कि मेरा जो भी यूज़र है मैं उसको लॉगिन करके तो आपको बताता हूँ कि अब आपने उसके बाद क्या करना है। जी, तो जो मैंने अपना यूज़र बनाया हुआ था मैंने उसको लॉगिन कर लिया है और मैं इसके मेन पेज के ऊपर हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो सर्विसेज जो हैं वो दी गई हैं हज और उम्रा के लिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर प्रॉफिट्स मॉस्क सर्विसेज, जो मस्जिद नबवी शरीफ की सर्विसेज हैं उस पर जब हम नीचे चल जाते हैं तो यहाँ पर एक मेल है और एक फीमेल है और नीचे लिखा भी हुआ है कि प्रेइंग इन द नोबल रवादा मेन और प्रेइंग इन द नोबल रवादा वेमेन। तो मैं क्योंकि मेन वाली कैटेगरी को चूज़ करूँगा। रवादा जो है वो वहाँ पर आप याद रखिएगा वर्ड रवादा रियाजुल जन्ना को कहा जाता है। तो मैंने यहाँ ये जो मेन वाली कैटेगरी को सिलेक्ट किया तो ये मेरा मेन यूज़र आ गया। इसके ऊपर मैंने ऐसे चेक लगा दिया और कंटिन्यू कर दिया। अब जो ये पेज खुल रहा है, जो इंटरफेस खुल रहा है, ये हमें बता रहा है कि आपके पास अवेलेबल डेट्स और टाइम कौन सा होगा। डेफिनेटली यहाँ पर फिलहाल शो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ये कुछ एप्लीकेशन की वजह से कोई ऐसा इशू है। खैर मैं आपको बात को ज़रूर समझा दूंगा कि आप नीचे देखें यहाँ पर दिया हुआ है, या जब मैं क्लिक कर रहा हूँ कि लाइटली क्राउडेड। अगर आपके सामने ये जो डेज जहाँ पर ये जो है वो ग्रीन जिनके ऊपर वो कलर आए तो समझें कि वहाँ उस वक्त में लोगों ने कम परमिट्स लिए हुए हैं, मतलब वहाँ पर रश कम है। तो हमें डेफिनेटली इनमें से किसी एक डे को चूज़ कर लेना चाहिए। मॉडरेटली क्राउडेड जब आएगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर दरमियाने से लोग जो हैं वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर परमिट लिया हुआ है, तो ये भी हमें मजबूरन या ज़रूरतन चूज़ कर लेना चाहिए। लेकिन जब हम हैवीली क्राउडेड तक जाते हैं तो इट मीन्स वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी परमिट ले लिया हुआ है, तो रश है उस टाइम में। तो अगर आपके पास वहाँ रुकने का मज़ीद टाइम है तो उस दिन को आप स्किप कर सकते हैं, ना लीजिएगा। अब इसको मज़ीद मैं एक पिक्चर की सूरत में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे शो होगा। ये रिसेंटली जो है वो हरमैन शरीफैन की तरफ से ये एक पिक्चर जो है वो हमें सेंड की गई है जिसमें बताया गया है कि दिसंबर 5, 6 और 8 इन 3 दिनों में जो है वो मॉडरेटली जो है वो यहाँ पर इसकी जो है वो परमिट जारी हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर जो है दरमियाना रश है। और जो 7, 9 और 10 आप देख रहे हैं ये तारीखें ऐसी हैं जहाँ पर अभी बहुत कम लोगों ने परमिट इशू किया हुआ है। तो हम जब 7 पर क्लिक करेंगे या 9 पर या 10 पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे जो है वो हमारे पास कुछ जो है वो आ जाएंगे, टाइम जो है वो हमें नीचे मिल जाएंगे। आधे घंटे की स्लॉट का टाइम होगा। हम किसी एक स्लॉट को भी जब सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा जो है वो परमिट जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता चलूँ कि परमिट जनरेट कैसा होता है। वो भी मैं अपनी एप्लीकेशन पर वापस आ गया हूँ और यहाँ मैं इसके मेन पेज पर जब गया तो ये मेन के साथ ही है एक टैब जो है वो है परमिट्स के नाम पर का। यहाँ आप देखेंगे सब ऊपर है एक्टिव परमिट्स। अगर आपने परमिट जनरेट कर लिया हुआ है तो वो यहाँ पर शो हो रहा होगा जहाँ लिखा हुआ है नो परमिट इज इशूड। अब पास्ट जो परमिट्स हैं ये परमिट्स वो हैं जो आपके गुजर चुके हैं, जिन पर आपने वहाँ पर हाजिरी जो है वो हासिल कर ली है। मैं आपको अपना जो परमिट जो मेरा गुजरा हुआ है वहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें इस तरह का परमिट आपके सामने शो होगा। ऊपर नाम लिखा होगा, ये असद अली नाम लिखा हुआ है। नीचे जो है डे है, तारीख है, किस तारीख को मुझे ये टाइम मिला था और आगे ये टाइम है 5:15 से 5:45 बजे तक का। तो इसके और यहाँ कॉर्नर में आप देख रहे हैं जिस पर मैंने क्लिक किया ये एक बार कोड स्कैनर है जहाँ इसमें किसकी डिटेल है। तो आपने क्या करना है, जब आपका ये परमिट जनरेट हो जाएगा तो आपने अपना जो भी आपको टाइम मिला हुआ है उससे आधा पौना घंटा या 1 घंटा पहले लाइन में लग जाएं। वहाँ पर मजीद लोग लगे होंगे तो जब आप वहाँ पर सामने पहुँचेंगे तो वहाँ के जो इंतज़ामिया है लोग उनको वो जो चेक कर रहे होंगे उनको आप ये परमिट जो है अपना दिखाएंगे तो वो आपको यहाँ पर जब है आपका नाम और तारीख और टाइम वगैरह देखकर आपको जाने देंगे। तो आप जो है वो बाअदब और बाएहतराम होकर बाबे जिब्राइल से दाखिल होंगे और सीधे जो है वो आप रियाजुल जन्ना पर जो है वो पहुँच जाएंगे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बे
बेकस्बना में करीब तरीन आप उस वक्त होंगे। तो वहाँ पर आप जी भर के दुआएं कीजिए, जी भर के नवाफिल अदा कीजिए और हमें भी जो है वो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की बहुत सी मज़ीद मालूमाती वीडियोस जो हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वस्सलाम।